हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर कुमार। आप सबों का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम प्रोबेबिलिटी देख रहे थे और प्रोबेबिलिटी में मैंने पार्ट 4 तक आपको बता दिया था। तो पार्ट 4 में जो भी बताए थे सभी मैंने इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए थे। तो 1, 2, 3, 4 चारों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर आप उसे 1 बाय 1 करके देख लेंगे। ठीक है, आज हम पार्ट 5 बताएंगे, तो उसके आगे आज हम प्रश्न चलेंगे। ठीक है, तो देखिए, इसके पहले मैंने 14 तक प्रश्न बताए थे और 14 प्रश्न आपको बताए थे इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो वो सब प्रश्न आप जाकर जरूर देख लेंगे और साथ में प्रैक्टिस भी करवाए थे। ठीक है, वो प्रश्न आप देख लेंगे और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, 1 से लेकर 4 तक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये आज हम पार्ट 5 बताने जा रहे हैं। पार्ट 5 में हम देखेंगे न्यू टाइप का प्रश्न। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिले। और आपके पास जितने भी ग्रुप होंगे सभी जगह शेयर कर दीजिए, जिससे जो भी बैंक का तैयारी करते होंगे, एसएससी का तैयारी करते होंगे, रेलवे की तैयारी करते होंगे, उन लोगों के लिए ये फ़ायदा हो। ठीक है, क्योंकि देखिए, जो बैंक अभी वैकेंसी आया हुआ है उसमें 1 या 2 प्रश्न आपको इससे पूछा जाता है, तो ये ज़रूरी है ये चीज़ पढ़ना, क्योंकि 1-2 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है कि एक बक्से में 4 हरे रंग का गेंद, 3 पीले रंग का गेंद और 2 नीले रंग का गेंद है। उसमें से 3 गेंदों के अचानक एक साथ निकाले जाने पर उसमें एक भी गेंद पीला ना हो। फिर से समझिए, उसमें से 3 गेंदों के अचानक एक साथ निकाले जाने पर उसमें एक भी गेंद पीला ना हो की प्रायिकता कितनी होगी? ये आपसे प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो समझिए बात को। देखिए, इसको हम किस तरह से सोल्व करते हैं सो समझिए। 4 हरा, 3 पीला और 2 नीला। ठीक है, उसमें से 3 गेंदों के अचानक एक साथ निकाले जाने पर उसमें एक भी गेंद पीला ना हो, यानी कि जो है ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, एक भी गेंद पीला ना हो कि प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए, जब एक भी गेंद पीला ना होगा, ठीक है, तो देखिए 4, 3, 7, 2, 9, तो 9 में से 3 निकालेंगे, क्योंकि क्या बोलता है 3 गेंदों के अचानक निकालेंगे तो 9 में से 3। और एक भी गेंद पीला ना हो तो क्या, हरा और नीला, तो 4 और 2 6, तो 6C3। अब इसको सोल्व कर दीजिए, तो जो आएगा वो ही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 6C3 यहाँ पर देखिए, तो 6 × 5 × 4 बटा 3 × 2 × 1, तो ये कट गया, ये कितना बचा 20। ठीक है, तो यहाँ 20 लिख दिए बटा 9C3 का मान क्या कैसे निकलेगा। देखिए, ये हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, ये पहला बार है, ये पहला मतलब आज है, इसलिए हम आपको लिख के बता दे रहे हैं। जो लोग नए होंगे तो वो देख लेंगे। ठीक है, इसलिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जाकर देख लेंगे। इसमें मैंने आपको बता दिया कैसे आप भर वाली आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। ठीक है, तब देखिए 9C3 का किस तरह से निकालेंगे, तो 9 × 8 × 7 बटा 3 × 2 × 1, 3 3 9, ठीक है, 2 चौक 8, 4 3 12, 12 7 84, यानी कि कितना हो जाएगा 20 बटा 84। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, या क्या हो जाएगा, देखिए जब 20 बटा 84 तो इसको कैंसिल कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए 10 बटा 42, 10 बटा 42 यानी 5 बटा 21। तो इस तरह से आप इस तरह के प्रश्न को आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये सब प्रश्न आपको एग्जाम में पूछ सकता है। एक बक्से में 4 हरे रंग का गेंद है, 3 पीले रंग का गेंद है, 2 नीले रंग का गेंद है। उसमें से 3 गेंदों के अचानक एक साथ निकालने पर उसमें एक भी गेंद पीला ना हो। तो देखिए 3 पीला है, एक भी गेंद पीला ना हो, क्या क्वेश्चन में बोल दिया है कि 3 गेंद का निकालना भी है लेकिन पीला नहीं होना चाहिए। तो पीला नहीं होना चाहिए, तो 3 में पीला नहीं होना चाहिए, तो ये खत्म हो गया। तो बचा क्या, 4 और 2 6। ठीक है, तो 6C3 बटा 9C3, इसको आप कैंसिल करेंगे तो 5 बटा 21 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक बक्से में 4 हरा, 3 पीला और 2 नीले रंग का गेंद है। उसमें से 4 गेंदों के अचानक एक साथ निकाले जाने पर एक भी गेंद नीला ना हो की प्रायिकता कितनी होगी, ये आपसे पूछता है। ठीक है, अब हम इसको किस तरह सोल्व करते हैं सो देखिए। अब इसको तो 4 हरा, 3 पीला, 2 नीले, उसमें 4 गेंदों के अचानक निकालते हैं, एक भी गेंद नीला ना हो, नीला एक भी गेंद ना हो, प्रायिकता कितनी होगी, तो 4 3 7, 7C4 बटा 4 3 7 2 9, 9C4। अब इसी का मान निकाल लीजिएगा, जो आएगा वही आप आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब प्रश्न जो है ये सब बहुत ही इजी प्रश्न होता है। ये सब प्रश्न कोई जान नहीं होता है। ये सब प्रश्न जब भी आपको दे तो आप बिल्कुल आराम से इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे अब हम नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे। ठीक है,
ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता का चाना निकाले जाने पर उसके लाल रंग होने की प्रायिकता कितनी होगी। देखिए अब बात आ गया ताश पर, ठीक है। ताश में टोटल कितना कार्ड होता है, 52 पत्ता होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम प्रश्न देखेंगे उसमें जो जो आपको होगा हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए ताश के 52 पत्ता होता है, ठीक है, जिसमें 26 लाल और 26 काला, ठीक है। तो अब बोलता है कि अचानक निकाले जाने पर उसके लाल रंग होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो देखिए 26 में से 1 निकालेंगे और 52 में से 1 निकालेंगे, तो 26/52 यानी 1/2, ठीक है, 1/2 यानी इसको 2 बार में काटिए तो 1/2 आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 52 पत्ता में से 26 लाल होता है, 26 काला होता है। अब बोलता है कि लाल में से एक पत्ता का चांद निकाले जाने पर उसके लाल रंग होने की प्रायिकता क्या होगी। तो 26 लाल, 26 में से 1 निकालेंगे तो 26 C1 बटा 52 C1, तो 26/52 यानी 1/2 यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी प्रश्न होता है, ये सब प्रश्न भी आपको पूछ सकता है। चलिए इसको आगे आओ और हम अच्छे अच्छे लेवल के प्रश्न देखते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ईजी प्रश्न था, इसके आगे हम देखते हैं। अब देखिए यदि ताश के 52 पत्तों में से दो पत्ते या दिरछियाँ खींचे जाएं तो दोनों के इक्का होने की क्या प्रायिकता है। या दिरछिया मतलब रेंडमली, मान लीजिए जैसे कोई 52 को पत्ता है, 2 पत्ता हम खींच लिए तो ये पूछता है कि जब 2 पत्ता हम खींच लिए तो दोनों को इक्का होने की क्या प्रायिकता है। देखिए टोटल क्या होता है, देखिए 4 गो होता है, गुलाम, बादशाह, बेबी और एक और इक्का होता है, ठीक है। 4 होता है चारों, ठीक है। तो 4 इक्का होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए कि 52 पत्ते में से 2 पत्ते के रैंडमली जब खींचेंगे तो दोनों के इक्का होने की क्या संभावना है। तो इक्का क्या होता है 4 में से हम 2 को खींच लिए, ठीक है, और टोटल कितना है 52, ठीक है। तो 52 में से 2 को, तो देखिए अब यही पूछता है, तब इसी को सोल्व कीजिए। तो देखिए 4 से 2 का मान कितना होगा, तो 4 × 3 बट्टा और 52 × 51 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कटेगा कितना बार में, 17 बार में। अब देखिए ये कितना बार कटेगा, 13 बार में। तो 1/170 और 17 51, 221। तो हमका आंसर क्या हो जाएगा, 1/221, ठीक है। ये देखिए 4 गो इक्का होता है, 4 गो गुलाम, 4 गो क्वीन और 4 गो बेगम, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा कि 4 इक्का होता है, 4 गुलाम होता है, 4 क्वीन होता है, 4 बेगम होता है। तो यही 4 में से हम 2 को निकालें और टोटल कितना होता है 52 होता है। तो 4 में से 2 को निकालें, ठीक है, और फिर 52 में से 2 तो 4 × 3 बटा 52 × 51। अब इसको कैंसिल कीजिएगा तो आपका 1/221 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये सब आपको तो पता ही होगा और ये सब आप लोग 10 क्लास में ये सब बहुत अच्छे से सब पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। देखिए 19 नंबर, ताश के 52 पत्तों में से 2 पत्तों के अचानक एक साथ निकाले जाने पर दोनों पत्ता के काला रंग होने की प्रायिकता कितनी होगी, ठीक है, ये है। फिर नेक्स्ट है कि 20 नंबर कि ताश के 52 पत्तों में से 4 खींचे जाते हैं, 52 पत्तों में से 4 खींच लिए तो क्या संभावना है कि इनमें एक और केवल एक बेगम हो, यही आपसे पूछता है। तो देखिए 19 का आंसर देखिए, ताश के 52 पत्तों में से 2 पत्ते के अचानक एक साथ निकाले जाने पर दोनों पत्ता को काला रंग होने की प्रायिकता कितनी होगी। देखिए 52 पत्ता है, 52 में लाल कितना होता है 26 और 26 क्या होता है काला। अब आपको बोलता है प्रोबेबिलिटी कि काला दोनों पत्ता के काला रंग होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो देखिए टोटल कितना हो गया 52, तो 52C2, अब काला कितना 26, तो 26C2, इसको कैंसिल कीजिए। तो देखिए 25 × 26 कीजिएगा बट्टा 51 × 52, इसको कैंसिल कीजिए तो क्या कर जाएगा, देखिए 26 दूनी 52 यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 25/102, 25/102 यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 26C2 बटा 52C2, तो इसको कैंसिल कीजिएगा तो 25/102 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको ये तो समझ लिए, इसको अब हम हटा देते हैं, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिए, इसको हटाते हैं अब, ठीक है।
देखिए 20 नंबर, ताश के 52 पत्तों में से 4 पत्ते खींचे जाते हैं। देखिए टोटल कितना है 52, 4 खींचे जाते हैं। इनमें से केवल क्या संभावना है कि इनमें से एक और एक केवल बेगम हो। तो बेगम कितना होता है 4, 4 में से एक, टोटल सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 52C4। ठीक है, कि 4 खींचे जाते हैं, 52 पत्ता में 4 खींचे जाते हैं। और देखिए यहाँ कि 4C1, क्योंकि एक और एक बेगम हो तो 4 होता है बेगम, जिसमें से एक ये 4C1। अब क्या कहते हैं कि ये 4 है, यहाँ 1 है, तो क्या करेंगे गुना करेंगे। अब क्या बचेगा, देखिए 48 और 4 52 होता है, तो बचा 48, तो 48 ठीक है C3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व नहीं करना, एग्जाम में आपको इस तरह का आपको ऑप्शन दे देता है डायरेक्ट, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं आंसर। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4C1 × 48C3 बट्टा 52C4। तो यही हो गया आंसर कि ताश के 52 पत्तों में से 4 खींचे जाते हैं, क्या संभावना है कि इनमें एक और एक केवल बेगम हो। तो 4C1 × 48C3 बट्टा 52C4। ठीक है, ठीक है, तो रखिए आज यहीं तक, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम चलेंगे। ठीक है, तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।